हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है? आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए और यह हम जो सेशन चला रहे हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है और हम यहाँ प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करें, जिससे हमको हूबहू प्रश्न हो सकता है मिल जाए या तो इससे मिलता-जुलता प्रश्न मिले। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। आज हम फिर 30 क्वेश्चन पर लाए हैं, एक वीडियो आ चुका है आपका इसके पहले आर्टिकल पर 30 क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आज टेंस पर हम 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो ऐसे-ऐसे करके हम टॉपिक आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज का हम देख रहे हैं कि टेंस में हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं, उस पर देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्रश्न को करेंगे, ठीक है? फिर आइए तब देर ना किया जाए, शुरू किया जाए। सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, लिखा है पहला प्रश्न में कि वी सिंग फिर खाली स्थान है ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो आप ज़रा बताइए कि इसमें क्या भरा जाएगा? वी सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम एक सुंदर गाना गाते हैं। यहाँ एक के अर्थ में आ रहा है ब्यूटीफुल यानी ब यानी ए। देखिए एक क्वेश्चन आर्टिकल का भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन आगे देखिए अब टेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए लिखा है दूसरा प्रश्न कि माई ब्रदर फिर खाली स्थान है द फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पे जो मेरा भाई है वह खाली स्थान में भरना है ब्रिंग यानी लाता है। द फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट यानी फलों को मार्केट से लाता है। तो माई ब्रदर के साथ आप ज़रा बताइए ब्रिंग लगेगा कि ब्रिंग्स लगेगा या ब्रिंगिंग लगेगा या इनमें से कुछ नहीं लगेगा। तो आप बताइए माई ब्रदर क्या सिंगुलर है? बोलेंगे सर बिल्कुल सिंगुलर है। तो टेंस सिंगुलर है। यहाँ टेंस जो है कौन सा है? इंडेफिनिट है और यहाँ पर नाउन क्या है? सिंगुलर है। इस वजह से यहाँ क्या लगेगा? ब्रिंग्स लगेगा। माई ब्रदर ब्रिंग्स द फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। समझ पाए होंगे इसको आप। चलिए आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या लिखा है कि डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर। फिर खाली स्थान है टू कम हेयर यानी उनके दोस्त क्या है? लाइक माने पसंद करते हैं, यानी उनके दोस्त पसंद करते हैं यहाँ आना। तो यहाँ आना उनके दोस्त, उनका दोस्त है, उनके दोस्त नहीं उनका दोस्त यहाँ पर है, क्योंकि फ्रेंड क्या है यहाँ? सिंगुलर है। लेकिन डियर लगाया हुआ है केवल इस वजह से कि कई लोगों का एक दोस्त है। तो आप बताइए ज़रा लाइक लगेगा कि लाइक्स लगेगा कि लाइकिंग लगेगा? तो आप कहेंगे लाइकिंग का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। तो डियर फ्रेंड के साथ क्या लगेगा? डियर फ्रेंड लाइक्स टू कम हेयर होगा। सबको समझ में आया होगा, क्योंकि डियर फ्रेंड माने उनका एक ही दोस्त है जो सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ क्या लगेगा? लाइक्स लगेगा। ठीक है। उसी प्रकार आइए चौथा नंबर पे देखिए, चौथे नंबर में क्या लिखा गया है? वुमेन फिर खाली स्थान है फुल स्टॉप। तो वुमेन मरमर मतलब भनभनाती हैं। तो वुमेन के साथ मरमर लगेगा कि मरमर्स लगेगा या हैज मरमरिंग लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा? सोचिए एक बार। वुमेन क्या है? यह प्लूरल है, ठीक है, यानी कई सारी औरतें। तो यहाँ पर टेंस क्या लगेगा? हैज मरमरिंग तो होता नहीं है, यह कट गया, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन मरमर और मरमर्स में से क्या आएगा? तो आप ज़रा बताइए कि वुमेन के साथ मरमर आएगा कि मरमर्स आएगा? तो आप कहेंगे सर मरमर आएगा, क्योंकि यस लग जाके यहाँ पर क्या है, इसको सिंगुलर बना दे रहा है, जबकि हमको ज़रूरत क्या है? प्लूरल की ज़रूरत है। उसी प्रकार आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है? मोहित एंड आई फिर खाली स्थान कुक द फूड। और इसमें भरना है डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट और हैड नॉट। तो ज़रा बताइए मोहित एंड आई के साथ क्या भरेंगे? डू नॉट भरेंगे कि डजंट कि हैवंट? क्या भरा जाएगा? मोहित और मैं खाना नहीं पकाते हैं। तो यहाँ दो लोग हैं और दो लोग हैं, इस वजह से क्या लगेगा यहाँ पर? डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, डज नॉट तो नहीं लग रहा था, आप डू क्यों बता दें? हैव भी तो लग सकता है और हैड भी। तो आप जानते होंगे हैव और हैड के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि यहाँ केवल क्या आया हुआ है? कुक आया हुआ है। यानी इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी, इस वजह से हैव और हैड का प्रयोग नहीं हुआ है। डू नॉट ही यहाँ पे सही बैठा है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सुषमा एंड हरी आर क्वेरलिंग विद। ठीक है, सुषमा और हरी झगड़ा कर रहे हैं विद ईच अदर, वन एन अदर, दियर और माई। अच्छा, विद के बाद क्या लगेगा? तो अर्थ निकल रहा है कि सुषमा और हरी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए या तो ईच अदर लगेगा या तो वन एन अदर। तो आप पढ़े होंगे कि वन एन अदर तब लगता है जब दो से अधिक लोग हों। कितने लोग हों? जब दो से अधिक लोग हों। लेकिन जब केवल दो लोग हों तो क्या लगता है? ईच अदर का प्रयोग होगा, यानी वन अनदर गलत हो गया। यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, जब दो लोगों के बीच बात हो तो उसके लिए ईच अदर, एक दूसरे के अर्थ में ईच अदर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आई सॉ हिम फिर रिक्त स्थान है, यानी भरना है हमको। वीप होगा कि वीप्स होगा कि वीपिंग होगा कि वीप्ड होगा?
तो आप याद रखिए इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। आई सॉ हिम वीपिंग, मैंने उसे रोते हुए देखा, तो यहाँ वीपिंग लगेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैंने उसे खाते हुए देखा, आई सॉ हिम ईटिंग, मैंने उसे झगड़ा करते हुए देखा, आई सॉ हिम क्वेरलिंग, मैंने उसे झगड़ा करते हुए सुना, तो आई हेयर हिम क्वेरलिंग, ठीक है, यानी आईएनजी लग जाता है। आपको याद हो गया होगा अब। चलिए अगला, ये 8 नंबर पे क्या कहता है, इट, क्या कह रहा है, इट कह रहा है, फिर रिक्त स्थान है रेनिंग, इट के साथ क्या आएगा, आर वर इज या हैज। तो जरा देखिए रेनिंग में आईएनजी लगा है, यानी हैज तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यह तीनों में से बच गया। इट के साथ आर लगेगा, कतई नहीं, इट तो सिंगुलर होता है, और इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिंगुलर वाला ही लगेगा, यानी आर भी नहीं लग सकता और वर भी नहीं लग सकता, तो लगेगा क्या, इज लगेगा। समझ पाए होंगे आप। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट के बाद क्या भरा जाएगा, और ही डू, व्हाट रिक्त स्थान ही डू, तो व्हाट डू डज हैज हैड, तो हिंदी में अर्थ जरा निकालिए, व्हाट डज ही डू होगा या व्हाट डू ही डू, व्हाट हैज ही डू, जरा बताइए हैज और हैड का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। हैज और हैड यह दोनों अपने साथ क्या लेते हैं, V3 लेते हैं। अब V3 यहाँ पे आया नहीं है, सिर्फ डू लिखा गया है, यानी नहीं हैज आएगा और नहीं हैड आएगा, तो आएगा क्या, या तो डू या तो डज। और यह किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, इस वजह से ही के हिसाब से रखा जाएगा, और ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, होम के बाद फिर खाली स्थान, ही गिव हिज पेन, किसको वह अपनी कलम दिया, तो किसको वह अपनी कलम दिया कि देता है, अभी अर्थ निकालना पड़ेगा। तो होम डू लगेगा कि डज लगेगा कि हैविंग की टू। अच्छा देखिए कितना आसान है, हैविंग कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता है, ना ही टू आती है, क्योंकि होम का क्या है, WH वर्ड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और WH के बीच में क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही रखेंगे। तो डू और डज में से ही ऑप्शन बनाना है, तो ही के नाते क्या आएगा, डज आ जाएगा। आसान प्रश्न है। उसी प्रकार आइए इसको बनाइए 11 नंबर, इसमें क्या कहता है कि हु के बाद खाली स्थान, ही गिव हिज पेन, यानी यहाँ पर आपको बनाना है हु के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा कि डज आएगा कि हैव बीन आएगा कि नन आएगा। तो जरिए देखिए, चलिए हु के बाद डू आएगा कि डज कि हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि ही का प्रयोग है, ही के नाते हैज बीन हो सकता था अगर करते तो, लेकिन आईएनजी लेता, गिविंग होता, यह भी नहीं होगा। चलिए इन दोनों में से देखिए, डू और डज में से ही के नाते क्या लगेगा, डज। अब अर्थ निकालिए, हु डज ही गिव हिज पेन, वह किसको अपनी कलम दिया, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है, सही हो, हु के साथ डज ही, हु डज ही गिव हिज पेन। आप देख लीजिए हु होम के साथ भी जैसे बनता है उसी प्रकार हु के साथ बनता है, यह आपको हम पढ़ाए हुए हैं टेंस में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, हाउ मेनी के बाद फिर खाली स्थान है, डू नॉट हैव काउच, तो हाउ मेनी के बाद भरना क्या है, पर्सन पर्सन्स पर्सन्स, तो पर्सन पर्सन्स जो भरना है, यानी हमको पर्सन भरना है, तो हाउ मेनी के बाद क्या भरा जाएगा। आप ज़रा बताइए, हाउ मेनी मतलब संख्या में कितने, यानी कई लोगों की बात होती है, तो पर्सन नहीं होगा क्या, हाउ मेनी पर्सन्स होगा, हाउ मेनी पर्सन्स। लेकिन आप कहेंगे कि तीसरे नंबर पे भी यस लगा है, तो ई यस लगा है, जो गलत होता है, ई यस का प्रयोग नहीं होता है। तो स्पेलिंग रूल भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको हम पढ़ाए हैं उसको दोहराइएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, फिर आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी के बाद फिर भरना है पीपल्स, पीपल, पर्सन एंड नन, तो हाउ मेनी पीपल्स डू यू गिव सैलरी, कितने लोगों को तुम सैलरी देते हो। यहाँ पीपल्स होगा कि पीपल होगा, पीपल मतलब खुद ही लोग होता है या खुद ही प्लूरल है, इस वजह से पीपल होगा, पीपल्स नहीं होगा, ना ही पर्सन होगा और ना ही नन होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीपल, हाउ मेनी के बाद पीपल, क्योंकि यह खुद ही प्लूरल होता है। आइए अगला क्या कहता है, 14 नंबर, हाउ के बाद फिर खाली स्थान, वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, तुम कितना पानी एक दिन में पीते हो, तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हाउ के साथ अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए क्या लगता है, मच लगता है, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ठीक है, समझ पाए होंगे। वाटर है अनकाउंटेबल, तभी क्या लगा है, मच लगा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है, रिक्त स्थान है, वी नॉट गोइंग फॉर पार्टी, क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें हमको कोई हेल्पिंग वर्ब भरनी है, तो हेल्पिंग वर्ब जो भरनी है इसमें हम इज भरेंगे कि आर भरेंगे कि हैज भरेंगे कि हैव भरेंगे, इसको आप ज़रा देखिए। वी के साथ इज आएगा ही नहीं, वी के साथ हैज भी नहीं आएगा,
बच गया आर और हैव। अगर हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो नहीं आई हुई है, यानी हैव भी नहीं है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर। आर वी नॉट गोइंग फॉर पार्टी। समझ पाए होंगे, यह टेंस का ही है। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फिर खाली स्थान 5 आवर्स। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और पूछता भी है आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड का यह फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब जरा बताइए, यहाँ पे 5 आवर्स लिखा है और टेंस कौन सा है, हैव बीन के साथ आईएनजी, यानी कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से प्रेजेंट का। तो अपने साथ सिंस फॉर का नियम आप याद करिए कि क्या लगाना है इसके साथ। 5 आवर्स जो लिखा गया है, 5 आवर्स के साथ ऑफ लगेगा, बाई लगेगा, फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा। तो 5 आवर पीरियड ऑफ टाइम है, यानी समय है, कुछ कुछ समय समूह है, इस वजह से यहाँ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। सिंस का प्रयोग नहीं होगा, सिंस का प्रयोग शुरुआती समय के लिए होता है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, ही हैज़ नॉट बीन, देखो हैज़ के साथ बीन लगा है आईएनजी, यानी फिर वही टेंस आ गया, एज अ लेबर। और खाली स्थान 2025। अब देखिए 2025 से वह लेबर का काम नहीं कर रहा है, तो शुरुआती समय दिया है, यानी इसके साथ हमको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ये एकदम तुरंत ही देखकर आप जान जाइए इस तरीके से कैसे इसमें सिंस लगेगा, कहाँ कहाँ फॉर लगेगा, पूरा लिस्ट हम आपको पढ़ाए हैं, उसको दोहरा के ही एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, 18 क्या कह रहा है कि हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली, फिर खाली स्थान है 4 o'clock। अब 4 o'clock यानी क्या तुम दिल्ली, हैव यू बीन, हैव के साथ फिर क्या लगा है, बीन लगा है। और 4 o'clock हम आपको घड़ी वाला भी बताए थे, अगर घड़ी में समय के लिए आता है तो क्या लगता है, सेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, यू के साथ फिर खाली स्थान नॉट एट फूड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट माने पिछली रात तुमने खाना नहीं खाया, एट लिखा है। ये दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो लास्ट नाइट लगा है तो एट, लास्ट नाइट कहने का मतलब यह पास्ट टेंस में होगा, और एट कहने का मतलब होगा कि जो भी वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वह अपने साथ क्या लेती, ईट, एट, ईटेन वाला जो है एट, यानी सेकंड फॉर्म वाली बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा सेकंड फॉर्म, तो यू डिड नॉट एट, यह नहीं होगा। हैड के साथ क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, ईट एट, ईटेन होता है, यह भी नहीं लगेगा। यहाँ पर विल है, विल के साथ क्या, यू विल नॉट एट, यह भी नहीं लगेगा, नहीं ये भी लगेगा। कहने का मतलब यह प्रश्न ही गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एट दे दिया गया है और हेल्पिंग वर्ब ऐसी कौन सी है जिसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, आप ही बताइए कौन सी ऐसी फॉर्म है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप पढ़े हो कि इसके साथ आएगी। तो यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी यह प्रश्न ही गलत हो गया। अगर यहाँ पे ईट रहता तो यू डिड नॉट ईट फूड लास्ट नाइट आप लिखते। समझ पाए होंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर कुछ ऐसा प्रश्न भी बना दे जो आपको परेशान करे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है, अगर लगे कि कुछ नहीं सही है तो आप ना नहीं मार दिया करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लग रहा है तो आप क्या करिए, नन को लगाइए। चलिए फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, खाली स्थान है, इंजन ऑफ योर कार नॉट सीज एस्टरडे। अब एक तो एस्टरडे आया है, दूसरे कह रहा है पूरा अर्थ निकालो, इंजन जो तुम्हारी कार की है वह नहीं सीज हुआ था कल। तो यस्टरडे अगर आ जाए तो आप जान जाइए हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है, आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अगर यस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए तो आप जानिए यह पास्ट टेंस में होगा। अब देखिए ये, अब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वर्ब भी डिसाइड करेगी। वर्ब क्या है, सीज, सीज कौन सी वर्ब की फॉर्म है, पहली फॉर्म है। तो हैव के साथ नहीं आती है पहली फॉर्म, नहीं हैज के साथ आती है, नहीं हैड के साथ आती है। तो यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि डिड अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। डिड इंजन ऑफ योर कार नॉट सीज यस्टरडे। समझ पाए होंगे, यस्टरडे से आप पता लगा लिए कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, और यहाँ वर्ब से पता लगा लिए कि यहाँ हैज हैव हैड में से कुछ नहीं लगेगा। समझ पाए हैं। आइए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में है कि सी के बाद खाली स्थान, रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है आपके लिए। यहाँ देखिए बिफोर और आफ्टर वाला, तो बिफोर के पहले पहला काम, बिफोर के बाद में दूसरा काम। अच्छा यह जानते हैं, दूसरी चीज़ जानते हैं, बिफोर के पहले जो पहला काम होता है वह किस टेंस में जाता है, अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और बाद वाला किस में जाता है, पास्ट के इंडेफिनिट में जाता है। तो देखिए सी स्लेप्ट पास्ट के इंडेफिनिट में तो लिखा है, लेकिन जो पहले लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यह किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो सी के साथ पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, बताइए आप लोग, हैड है। क्या है, हैड, सी हैड रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट। आसान है, इसको पढ़ के जाइएगा, हम इसको पढ़ाए हैं बड़े अच्छे से, आप देखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 22 नंबर क्या कह रहा है, दे हैड नॉट रन अवे बिफोर, फिर बिफोर आ गया, फायर आउट। चला, यहाँ पर जरा देखिए, हैड के साथ क्या आया है, थर्ड फॉर्म आया है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वी टू आएगी। अब जरा देखिए यहाँ पे, वी टू मतलब फायर के बाद वर्ब ब्रेक आ रही है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक होती है, ब्रोक आउट होगा। समझ पाए होंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म में इधर
यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा ब्रोक भरा जाएगा सेकंड फॉर्म वर्ब की। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। यह क्या कहता है, रोहन के बाद खाली स्थान टू स्कूल आफ्टर ही हैड, देखिए आफ्टर आ गया, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म इधर आया है एक तरफ, तो आफ्टर के पहले दूसरा काम जो लिखा गया है किस में जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट का इंडेफिनिट क्या है, वेंट हो जाएगा। रोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। देखिए कितना आसान है, ठीक है। इस पर आइए और एक ठो दिया गया है बिफोर लगा के। बिफोर के बाद में क्या लिखा है, द फिल्म इंडेड, यानी बिफोर के बाद पास्ट का इंडेफिनिट है तो बिफोर के पहले क्या होगा, परफेक्ट वाला होगा। तो परफेक्ट की है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड होगी, यानी पास्ट परफेक्ट में हैड लाइट गॉन बिफोर द फिल्म इंडेड होगा। समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, स्विच्ड ऑफ लाइट आफ्टर वाला है। आफ्टर के पहले क्या दिया है, हु स्विच्ड ऑफ द लाइट, यानी V2 दिया है। तो बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म क्या आएगा, देखिए ऊपर यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड फिनिश्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखना है, वी के साथ क्या लगेगा, हैड लग जाएगा। क्या लगेगा, हैड कम, कम केम कम होता है तो हैड कम। समझ पा रहे होगे, दोहरा लीजिएगा अपना नोट्स एक बार अगर नहीं आ रहा हो आपको तब। 26 नंबर देखिए, टीचर विल नॉट, फिर रिक्त स्थान है इंजॉइंग वैकेशन। तो ज़रा बताइए विल नॉट के बाद यहाँ पर क्या भरेंगे ताकि इंजॉइंग लगे, यानी इंजॉइंग यानी इंजॉय में ING लिखा है। तो आप ज़रा आप बताइए इसको कि यहाँ क्या होना चाहिए, विल नॉट बीन होगा, हैव बीन होगा, बी होगा कि बीइंग होगा। तो विल के साथ ऐसी, विल के साथ कौन जुड़ता है वर्ड, जिससे वह सहायक क्रिया ऐसी बन जाए कि वर्ड में ING वाला होता है। तो विल बी होता है, क्या होता है, विल बी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी इंजॉइंग हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विल ही के बाद खाली स्थान कमिंग लिखा है। तो बताइए कमिंग में ING लगा है, फिर कॉन्टिन्यूअस वाला है, तो विल ही बी कमिंग होगा, विल ही बी कमिंग। तो हेल्पिंग वर्ब से भी प्रश्न बनते हैं तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या है, ही के बाद खाली स्थान कुकड फूड बिफोर आई रीच। इसको देखिए ज़रा, बिफोर वाला आ गया लेकिन एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई रीच यानी प्रेजेंट का क्या है भाई, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो आप क्या करिए, इसके पहले क्या भरेंगे, इसके पहले आप सोचिए क्या था, क्या टेंस में था। तो एक तरफ बिफोर के बाद जो लिखा गया है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बिफोर के पहले जो हमको लिखना है फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। तो वह क्या होगा, ही के साथ विल हैव लगेगा, क्या लगेगा, ही विल हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड, ठीक है। आइए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या कहता है, आई शैल हैव खाली स्थान है टेकिंग केयर ऑफ यू सिंस 2009। चलिए यहाँ पर बताइए क्या सिंस वाला आ गया, यानी यहाँ पर एक तो समय दिया है, दूसरा ING दिया है। तो आप ज़रा बताइए कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पर शैल लगा है यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है, यानी तीसरा होगा। समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आखिरी क्वेश्चन है आज का, ही नेवर खाली स्थान टू स्कूल। अब जरा बताइए गो लगेगा, गोज लगेगा, वेंटिंग की गोइंग, जरा आप बताइए अपने से। नेवर का यूज किया गया है, तो नेवर का यूज अगर होता है तो वह सिंपल की तरह यूज किया जाता है, यानी इंडेफिनिट की तरह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखे होंगे यह जो 30 क्वेश्चन थे यह इंपॉर्टेंट थे। और कैसे थे ये सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं, यह समझ लीजिए प्रीवियस ईयर के ही एक तरह की सम्मान के चलिए। और आशा है कि इसी तरीके से मिलता जुलता टेंस से अगर प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। हम आपको आर्टिकल करा चुके हैं, आज टेंस करा दिए, हो सकता है कुछ ही देर बाद हम अपलोड करें अगला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ऐसे करते हुए जितने MCQ प्रश्न बनते हैं सब कुछ करेंगे। और लास्ट में चलते चलते ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको मैं नरेशन, यानी 5 तारीख को या 4 तारीख को नरेशन दे दूँगा और वॉइस दे दूँगा। और बाकी सारी चीज़ें आप दोहराते रहिए, ठीक है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।